चाचा चौधरी और आंसू गैस। हारून, तुम्हारी कार धुआं बहुत छोड़ती है। सती, हमें सफर का आनंद लेना चाहिए। वो धुआं हमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है? मगर उससे शहर का वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। उसकी मुझे परवाह नहीं, मगर कानून हमें पकड़ सकता है। 1000 रुपया जुर्माना हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, निश्चिंत रहो। लो, मुसीबत सामने खड़ी है। कांस्टेबल हमें रोकने का इशारा कर रहा है। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़के, तुम्हारी गाड़ी अत्यधिक धुआं छोड़ती है। कांस्टेबल, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम इस यंत्र से अभी पता लगा लेते हैं कि तुम्हारी कार प्रदूषण फैला रही है या नहीं। कार स्टार्ट करो। मीटर की सुई अत्यधिक प्रदूषण दिखा रही है। हारून एक बटन दबाता है। ऑफिसर को रुलाए बगैर छुटकारा नहीं होगा। ओह, ओह। शैतान लड़के। वह कांस्टेबल रोया क्यों? बटन दबाने पर मेरी कार के दूसरे पाइप से अश्रु गैस निकलती है। चाचा चौधरी, पुलिस को तुम्हारी मदद चाहिए। 2 लड़के कार से भाग रहे हैं। उस गाड़ी का पाइप आंसू गैस छोड़ता है। मैंने संदेश सुन लिया और भगोड़ी कार का नंबर भी जान लिया है। ओवर। हारून, वह कार रोकने के लिए खड़ा है। फिक्र न करो, हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। शिकायत है कि तुम्हारी कार प्रदूषण फैला रही है। जॉर्ज, तुम जांच कर सकते हो। साबू, जांच के लिए दूसरी तरफ जाओ। वह लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी, मुझे डर लग रहा है। हमारी अश्रु गैस के आगे वह असहाय हो जाएगा। मैं बटन दबाकर गैस छोड़ता हूँ। पीछे पाइप से गैस क्यों नहीं निकल रही? चाचा जी ने कहा था कि मैं बाया पाइप पैर से ब्लॉक कर दूं। गैस नहीं निकल रही। बटन और जोर से दबाना चाहिए। मर गए। जब अश्रु गैस के पाइप का पीछे का रास्ता ब्लॉक हो गया तो वो आगे के रास्ते से फूट निकली। कांस्टेबल, इनको संभालो। कुएं में पिताजी, एक राजस्थानी कथा। एक दिन राजस्थान के एक शहर का रहने वाला किसी गांव में पहुंचा। आखिर वह इतना बड़ा पहिया किस काम का है? अच्छा, इसी कुएं में से पानी निकाला जाता है। वाह, अद्भुत। महाशय, वह पहिया पानी से कैसे भर जाता है? क्या वहां नीचे कोई बैठा है जो पहिए में लगे डिब्बों में पानी भर देता है? ऐसा ही है। ये आदमी सचमुच बेवकूफ लगता है। चलो, इसे बुद्धू बनाया जाए। भगवान की लीला देखो कि उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया। वहां नीचे तुम्हारे पिताजी विराजमान है। मेरे पिताजी? लेकिन उन्हें गुजरे हुए तो कई साल बीत गए। मुझे मालूम है। जब वे स्वर्ग में पहुंचे तो उन्हें इस खेत में काम करने के लिए भेज दिया गया। अच्छा, मुझे पता नहीं था। तुम्हारे बेचारे पिताजी वहां बैठे ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे, तुम उन्हें अपना दुशाला क्यों नहीं दे देते? उन्हें ठंड नहीं सताएगी। ठीक कहते हो, मुझे उनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। ये लो, कृपया उन्हें दे देना। कैसा बुद्धू था। कुछ महीनों बाद देखो, वही कांच का उल्लू फिर चला आ रहा है। इस बार भी उससे जरूर कुछ वसूलूंगा। क्या तुम अपने पिताजी को श्रद्धा अर्पित करने आए हो? हाँ हाँ, तुम्हारी कमीज तो बड़ी बढ़िया है। तुम्हारे पिताजी को जरूर पसंद आएगी। कृपया उन्हें दे देना।
मेरे पिताजी तोड़कर मेहनत करते हैं, है ना? हाँ बेशक, यदि वे इतनी मेहनत नहीं करते तो क्या तुम इतनी भरपूर फसल काट सकते? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए मुझे आशा है कि तुम मुझे फसल का आधा भाग दोगे क्या? देखो, मेरे पिताजी तुम्हारा काम मुफ्त में तो करेंगे नहीं, और अब उनके काम न अनाज आ सकता है और न रुपया पैसा। इसलिए उचित यही है कि तुम उनका भाग मुझे दे दो। आखिर मैं बेटा और वारिस हूं उनका। क्यों, है ना ठीक भाइयों? हाँ, ये कहता तो ठीक है। अगर इसके पिताजी तुम्हारे खेत में काम करते हैं तो तुम्हें उनकी मजदूरी चुकानी होगी। लेकिन देखो, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। ये लो अपनी कमीज, मैं तुम्हें तुम्हारी दुशाला लौटा दूंगा और साथ ही 3 बोरी अनाज भी दूंगा। मेहरबानी करके मेरी आधी फसल ना ले जाओ। अच्छा, ठीक है। कुछ देर बाद वह आदमी अपना दुशाला, कमीज और 3 बोरे अनाज लेकर गांव से विदा हुआ और उस किसान ने फिर कभी किसी का मजाक नहीं बनाया। कालिया कौआ। बेचारे चमटक का मैं ही एकमात्र मित्र हूँ। मैं मानता हूँ कि जैसा प्यार और मान मैंने पाया है वैसा हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये चमटक इतना अप्रिय क्यों है। वाह, तुम यहाँ हो। मैंने वहाँ कुछ खरगोश देखे हैं। अगर हम फुर्ती से काम करें तो 1-2 हमारी पकड़ में आ सकते हैं। चले आओ, चले आओ, चले आओ। जरा और तेज। वहाँ है वे। मैं चुपके से उनके पीछे जाकर उन्हें इधर खदेड़ लाऊंगा। और मुझे क्या करना होगा? बस तुम अपना मुंह खुला रखकर यहाँ ठहरो। इस नुक्कड़ से मुड़ते ही उनमें 1 या 2 जरूर तुम्हारे मुंह में चले आएंगे। बहुत आसान है। जैसे ही तुम्हें लगे कि कोई शिकार तुम्हारे मुंह में आया है, फौरन अपने जबड़े बंद कर लेना। यह देखने का इंतजार न करना कि मुंह में क्या चीज आई है। वह इतना मूर्ख है कि मुझे छोटी से छोटी बात भी उसे समझानी पड़ती है। ओह, बबलू, उसके चले जाने तक मुझे यहीं आड़ में छिपे रहना चाहिए। हाँ, यहाँ हो क्या रहा है? अपना मुंह बाएं यहाँ क्यों पड़े हो डुबडुब? ये पक्षी हमेशा तभी आ टपकता है जब इसे नहीं आना चाहिए। एक तरफ चमटक है और दूसरी तरफ डुबडुब। जरूर दाल में कुछ काला है। डुबडुब, वे दूसरी तरफ से आ रहे हैं। लगता है कालिया भी हमसे दोस्ती गांठने की कोशिश में है। उसे यकीन हो गया होगा कि मैं यहाँ बड़ा लोकप्रिय हूँ और वह नहीं चाहता कि अरे मेरे मुंह में कोई चीज। अरे रे, मैंने खुद चमटक को ही पकड़ लिया। छोड़, मुझे छोड़ मूर्ख। हाँ, छोड़ दो इसे। मैं तेरी ही तलाश में था। बता बदमाश, कहाँ है शहद का छत्ता जो तूने मेरी मांद से चुराया था? कैसा शहद का छत्ता? कैसी मांद? वह हमेशा किसी न किसी झंझट में फंस जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उससे दोस्ती कायम रखूं या नहीं।